भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर, जहां आज भी जिंदा है भगवान नरसिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आत्मा को हिला देगी। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है तेलंगाना के एक छोटे से गांव की, एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति में विराजमान नहीं है, बल्कि आज भी जिंदा है। जी हां, आपने सही सुना, आज भी जिंदा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां असंभव को संभव होते देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में वारंगल जिले के मल्लूर गांव में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे भारत में अपनी तरह का इकलौता है। यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति केवल पत्थर या धातु की नहीं है, ये जिंदा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिंदा है। समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पुटकोंडा पहाड़ी पर बना ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार जो हजारों साल से निरंतर जारी है। पुटकोंडा, ये नाम ही कितना रहस्यमय है ना। जब आप मल्लूर गांव में पहुंचते हैं तो दूर से ही ये पहाड़ी अलग दिखाई देती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसे घेरे हुए हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, एक पवित्रता का एहसास। 150 से भी ज्यादा सीढ़ियां। हर सीढ़ी पर चढ़ते समय लगता है जैसे आप सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतर रहे हैं। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती है, न सिर्फ मेहनत के कारण, बल्कि उस अज्ञात के डर से जो ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। रास्ते में भगवान हनुमान शिखांजने के रूप में विराजमान है। स्थानीय लोग उन्हें मल्लूर के रक्षक देवता मानते हैं। जैसे ही आप उनके सामने सिर झुकाते हैं, एक अजीब सी शांति मन में आती है, जैसे किसी ने आपको आश्वासन दिया हो कि आगे जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। ये मंदिर 4000 साल पुराना है। 4000 साल, जब दुनिया में सभ्यता के पहले निशान दिखाई दे रहे थे, तब भी ये मंदिर यहाँ था। इसकी दीवारें हजारों राज छुपाए हुए हैं, हजारों भक्तों के आंसू और हजारों चमत्कारों की गवाही। स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की मूर्ति स्वयं इस पहाड़ी से प्रकट हुई है। ये कोई इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का अपना चमत्कार है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मूर्ति 10 फीट लंबी है और इतनी मुलायम है जैसे किसी इंसान की जिंदा त्वचा हो। हाँ, आपने सही सुना, जिंदा त्वचा की तरह मुलायम। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। जब आप इस मूर्ति के पास जाते हैं, जब आप अपना हाथ इस पर रखते हैं, तो ये पत्थर की तरह कठोर नहीं लगती। ये गर्म है, जिंदा है, सांस लेती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सांस लेती है। पुजारी जी बताते हैं कि जब आप मूर्ति के पास जाते हैं तो आपको सांस लेने का एहसास होता है। दिल की धड़कन महसूस होती है, जैसे कोई जिंदा इंसान सामने सो रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर आप इस मूर्ति पर फूल रखकर दबाते हैं तो फूल अंदर चला जाता है, जैसे किसी के शरीर में दब जाता हो। और अगर आप ज्यादा दबाते हैं तो खून निकलने लगता है। हाँ, खून, लाल खून। मूर्ति की नाभि से लगातार एक तरल पदार्थ निकलता रहता है जो खून जैसा दिखता है।
ये कोई धोखा नहीं है, ये सच है। हजारों लोग इसे देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। इस रक्त की धारा को रोकने के लिए पुजारी जी चंदन का लेप लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये निकलता रहता है, जैसे किसी जिंदा शरीर से खून निकलता है। ये दृश्य देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ इतने भावुक हो जाते हैं कि वे मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते हैं, जैसे किसी प्रिय से मिल गए हों। मंदिर के पास एक जलधारा बहती है जिसका नाम है चिंतामणि। ये नाम रानी रुद्रम्मा देवी ने रखा था। इस जल को लेकर एक अद्भुत मान्यता है। ये भगवान नरसिंह के चरणों से उत्पन्न हुआ है। स्थानीय लोग इसे चिंतामणि जलपथम कहते हैं। ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये अमृत के समान है। इसमें अद्भुत औषधीय गुण है। जो भी इस पानी से स्नान करता है या इसे पीता है, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हजारों श्रद्धालु इस पानी को बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। कुछ तो इसे इतना पवित्र मानते हैं कि वे इसे अपने पूरे घर में छिड़कते हैं, जैसे गंगाजल छिड़कते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ तो पैदल चलकर। हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद, एक ही प्रार्थना कि भगवान नरसिंह उनकी सुन लेंगे। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि जब वे इस मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे कोई सच में उनकी बात सुन रहा हो। आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल भर आता है और एक अजीब सा सुकून मिलता है। निसंतान दंपति यहाँ संतान की प्रार्थना करते हैं और अद्भुत बात यह है कि उनकी मनोकामना पूरी होती है। बीमार लोग यहाँ स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और वे ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर के अपने नियम हैं, अपना समय है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन ये बंद होने का कारण सुनकर आपको हैरानी होगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद भगवान नरसिंह मंदिर से निकलकर आसपास के जंगलों में घूमते हैं, इसलिए इस समय मंदिर में जाना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर लगता है जैसे कोई कहानी हो, लेकिन यहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय जंगल में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, सांस ले रहा हो। आधुनिक युग में जब हम सब कुछ को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं तो इस मंदिर का रहस्य और भी गहरा लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति से खून नहीं निकल सकता, पत्थर सांस नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ जो होता है वो सब कुछ देखकर भी विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। हजारों लोग इसे देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मन का खेल है, लेकिन जब आप वहां खड़े होते हैं, जब आप अपने हाथों से महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब सच है, बिल्कुल सच। जो लोग इस मंदिर में गए हैं वे एक अजीब अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप मूर्ति के पास जाते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति को हिलते हुए देखा है, सांस लेते हुए देखा है। कुछ का कहना है कि मूर्ति के चेहरे पर भाव बदलते रहते हैं, जैसे कोई जिंदा इंसान सो रहा हो। यह सब सुनकर लगता है जैसे कोई रहस्यमयी कहानी हो, लेकिन यहाँ के लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं। इस मंदिर की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये आस्था की शक्ति की कहानी है। जब इंसान पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास करता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्त पूरे दिल से मानते हैं कि भगवान नरसिंह जिंदा है और शायद उनकी यही आस्था इस चमत्कार को जीवित रखती है। 4000 साल से ये चमत्कार जारी है और आज भी उतना ही जीवंत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जब आप उन लोगों के चेहरे देखते हैं जो यहाँ से वापस जाते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, एक संतुष्टि, एक शांति। मल्लूर गांव के लोग इस मंदिर को अपनी सबसे बड़ी विरासत मानते हैं। पीढ़ियों से वे इस मंदिर की सेवा करते आए हैं, इसकी रक्षा करते आए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उनके दादा परदादा भी इसी मंदिर में आते थे
और तब भी ये मूर्ति उसी तरह जिंदा थी। समय बदला, युग बदले, लेकिन ये चमत्कार वैसा ही रहा। गांव के लोग इस मंदिर के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता रखते हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उनका घर है, उनके भगवान का घर है। इस मंदिर से जुड़े अनगिनत चमत्कार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अपनी बीमारी से मुक्ति पाई है। कुछ का कहना है कि उनकी टूटी हुई मनोकामनाएं पूरी हुई है। एक श्रद्धालु का कहना है कि वो कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जब वो इस मंदिर में आया, चिंतामणि जल से स्नान किया, तो उसकी बीमारी गायब हो गई। एक और श्रद्धालु की कहानी है कि उसका बेटा 10 साल से लापता था। पुलिस ने भी हार मान ली थी, लेकिन जब वो यहाँ आकर भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, तो 1 महीने बाद उसका बेटा घर वापस आ गया। आज के वैज्ञानिक युग में जब हम सब कुछ को तर्क से देखते हैं, तो ये मंदिर एक सवाल बनकर खड़ा है। ये सवाल है कि क्या सच में कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं? आधुनिक उपकरणों से भी इस मूर्ति की जांच की गई है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन ये घटित हो रहा है। इस मंदिर की कहानी ये सिखाती है कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जो विज्ञान से भी ऊपर है। कुछ रहस्य हैं जो हमेशा रहस्य ही रहेंगे। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कुछ दूर से, कुछ पास से। हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद, एक ही प्रार्थना। कुछ धन की कामना करते हैं, कुछ स्वास्थ्य की, कुछ परिवार की खुशी की। 150 सीढ़ियां चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, खासकर बुजुर्गों के लिए। लेकिन आस्था का जुनून इतना होता है कि वे हर कदम पर भगवान का नाम लेते हुए चढ़ते हैं। जब वे मंदिर में पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं होते, ये खुशी के आंसू होते हैं, जैसे किसी प्रिय से मिलने का सुख। रात के समय ये मंदिर और भी रहस्यमय हो जाता है। जब सारी दुनिया सो जाती है, तो यहां एक अजीब सी हलचल होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय जंगल में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय मंदिर के पास से किसी के चलने की आवाज सुनी है। कुछ का कहना है कि उन्होंने दूर से एक आकृति को चलते हुए देखा है। ये सब सुनकर लगता है जैसे कोई डरावनी कहानी हो, लेकिन यहाँ के लोग इसे सच मानते हैं। वे कहते हैं कि ये डरने की बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। इस मंदिर के पुजारी पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते आए हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है, एक पुण्य कार्य है। पुजारी जी बताते हैं कि जब वे पहली बार इस मूर्ति के पास गए थे, तो उन्हें भी हैरानी हुई थी, लेकिन समय के साथ वे इस चमत्कार के अभ्यस्त हो गए। वे कहते हैं कि हर दिन जब वे मंदिर में आते हैं, तो मूर्ति के चेहरे पर एक अलग भाव होता है, जैसे भगवान नरसिंह उनका इंतजार कर रहे हों। मूर्ति की नाभि से निकलने वाले तरल पदार्थ को रोकने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चंदन सिर्फ एक सामग्री नहीं है, ये एक पवित्र द्रव्य है। पुजारी जी बताते हैं कि ये चंदन खास तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें कई पवित्र सामग्री मिलाई जाती है। जब ये चंदन मूर्ति पर लगाया जाता है, तो एक अद्भुत सुगंध आती है। श्रद्धालु इस चंदन को प्रसाद के रूप में लेकर जाते हैं। वे कहते हैं कि ये चंदन सिर्फ चंदन नहीं है, ये भगवान का स्पर्श है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। 4000 साल पुराना होने के बावजूद भी ये आज भी मजबूत खड़ा है। इसकी दीवारों पर प्राचीन शिल्पकारी है जो आज भी जीवंत लगती है। मंदिर की बनावट इस तरह की है कि यहाँ एक अजीब सा माहौल बना रहता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। छत की बनावट इस तरह की है कि यहाँ एक प्राकृतिक अकॉस्टिक इफेक्ट होता है। जब आप यहाँ मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी गूंज दिल में उतर जाती है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे इस प्राचीन विरासत को संरक्षित रखा जाए। बढ़ता प्रदूषण, बदलता मौसम और सबसे बड़ी बात, लोगों की घटती आस्था। लेकिन इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नई पीढ़ी भी इस चमत्कार को देखने आती है और वे भी इसे महसूस करते हैं।
स्थानीय प्रशासन इस मंदिर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी पवित्रता बनी रहे। जब आप उन 150 सीढ़ियों को चढ़ते हैं, जब आप भगवान हनुमान के सामने सिर झुकाते हैं, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप सिर्फ एक श्रद्धालु नहीं रह जाते, आप एक गवाह बन जाते हैं। एक ऐसे चमत्कार के गवाह जो हजारों साल से जारी है। भगवान नरसिंह की जिंदा मूर्ति के सामने खड़े होकर जब आप महसूस करते हैं कि वो सांस ले रही है, जब आप देखते हैं कि उसमें से खून निकल रहा है, तो आपके मन में जो भावना आती है वो अवर्णनीय होती है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ रो पड़ते हैं, कुछ मूर्छित हो जाते हैं और कुछ इतने भावुक हो जाते हैं कि वे घंटों वहीं बैठे रहते हैं। हर किसी की प्रतिक्रिया अलग होती है, लेकिन सभी का अनुभव एक ही होता है, ये कि उन्होंने कुछ अलौकिक देखा है। चिंतामणि जलधारा में स्नान करना ये सिर्फ एक स्नान नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। जब आप उस पवित्र जल में उतरते हैं तो लगता है जैसे आपके सारे पाप धुल गए हों, आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई हों। ये पानी अमृत है, इसमें एक अजीब सी शक्ति है जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। जो भी इस पानी से स्नान करता है वो एक अलग इंसान बनकर वापस जाता है। बूंद बूंद इस पानी में भगवान नरसिंह का आशीर्वाद है। जब आप इसे अपने माथे पर लगाते हैं तो एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके दिल पर बर्फ रख दी हो। 4000 साल में बहुत कुछ बदला है। राजा बदले, राज्य बदले, भाषाएं बदली, रीति रिवाज बदले, लेकिन ये मंदिर, ये चमत्कार, ये रहस्य सब कुछ वैसा ही है। आज के समय में जब हम सब कुछ को मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं तो कई लोग इस मूर्ति को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कैमरे में वो बात नहीं आती जो आंखों से दिखती है। वीडियो में मूर्ति साधारण दिखती है, लेकिन जब आप वास्तविकता में देखते हैं तो वो जिंदा लगती है। ये भी एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्था क्या कर सकती है। जब हजारों लोग पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वो चीज जिंदा हो जाती है। भगवान नरसिंह की ये मूर्ति शायद इसीलिए जिंदा है क्योंकि हजारों साल से लाखों लोग इसे जिंदा मानते आए हैं। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनके आंसू, उनकी प्रार्थनाएं सब मिलकर इस मूर्ति में जान डाल देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आस्था की शक्ति है। ये कोई धोखा नहीं है, ये प्रेम की शक्ति है। ये कोई नाटक नहीं है, ये भक्ति की शक्ति है। जब आपका दर्शन पूरा हो जाता है, जब आप वापस उन 150 सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तो आपका दिल भरा होता है, आपकी आंखें नम होती हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। आप जानते हैं कि आपने कुछ खास देखा है, कुछ अलौकिक महसूस किया है। ये अनुभव आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। जब आप अपने घर वापस जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि कैसा लगा, लेकिन आपके पास शब्द नहीं होते, क्योंकि जो आपने देखा है, जो आपने महसूस किया है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अब जब ये कहानी अपने अंत की ओर है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ये सब सच है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में भगवान नरसिंह की मूर्ति जिंदा है? इस सवाल का जवाब आपको खुद ही देना होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूं, सच वो नहीं है जो आप देखते हैं, सच वो है जो आप महसूस करते हैं। हजारों लोग इस मंदिर में जाकर कुछ अलौकिक महसूस करते हैं। उनके लिए ये सच है, बिल्कुल सच है। और जब हजारों लोग किसी चीज को सच मानते हैं तो वो सच हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे सूरज डूबता है, जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलता है, मुझे लगता है कि ये कहानी भी अपने अंत की ओर पहुंच रही है। लेकिन इस कहानी का अंत वास्तव में कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये उस यात्रा की शुरुआत है जो आपको अपने भीतर करनी होगी। ये उस खोज की शुरुआत है जो आपको अपनी आत्मा में करनी होगी। तेलंगाना के मल्लूर गांव में भगवान नरसिंह आज भी जिंदा है, आज भी सांस लेते हैं, आज भी श्रद्धालुओं की सुनते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपके दिल में भी जिंदा है, आपकी आस्था में भी जिंदा है। हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में चमत्कार आज भी होते हैं। आज भी भगवान हमारे बीच में है, आज भी वे हमारी सुनते हैं। ये कहानी उन सभी श्रद्धालुओं को समर्पित है जो आस्था की शक्ति में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि भगवान आज भी हमारे बीच में है, जो जानते हैं कि प्रेम और भक्ति की शक्ति असीम है। हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, मल्लूर, तेलंगाना एक ऐसी जगह जहां आज भी चमत्कार होते हैं, जहां आज भी भगवान जिंदा है।